बिहार की राजनीति में सब कुछ सही चल रहा है, ये सवाल लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन भाजपा में क्या सब कुछ सही चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे थे, पटना की सड़कों पर फूल वर्षा हो रही थी, पुष्प वर्षा हो रही थी, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ था, लेकिन भाजपा के दो दिग्गज नेता जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो गायब दिखे। हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी की। भाजपा के सबसे दिग्गज नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी गायब दिखे, जबकि सुशील मोदी बिहार भाजपा को बहुत हद तक आगे लेकर गए हैं। लेकिन जब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, अपना शक्ति दिखा रहे थे, बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी गायब थे। वही दूसरा नाम राजीव प्रताप रूढ़ी का है। राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा से सांसद हैं और वो भी उस कार्यक्रम में नहीं दिखे। ये दोनों नेता आजकल भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं। सुशील मोदी की बात कर ले तो सुशील मोदी लगातार बिहार भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि सुशील मोदी हमेशा बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, क्योंकि जब से संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से नीतीश कुमार के साथ कुछ साठगांठ बैठ नहीं पाता है, और जिसके साथ भाजपा के जिस नेता के साथ नीतीश कुमार का साठगांठ नहीं बैठता है, सुशील मोदी का भी उसके साथ साठगांठ नहीं बैठता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि बिहार भाजपा में एक ही नेता है जो नीतीश कुमार को नेता मानता है, वो है सुशील मोदी। और सुशील मोदी किसी भी तरीके से बिहार भाजपा के साथ अभी खड़े नहीं है। अंदरूनी कलह है, सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाजपा में बहुत ऐसे नेता हैं जो इस पूरे मामले को दबा देते हैं। अब देखिए कि जिस तरीके से आपको एक वाकया याद दिलाते हैं। जेपी नड्डा के कार्यक्रम में सभी लोग मौजूद थे और मिथिलेश तिवारी सभी लोगों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंचती हैं, मिथिलेश तिवारी मुंह घुमा के चल देते हैं, उनका स्वागत भी नहीं करते हैं। बाद बाकी सभी नेताओं का स्वागत बड़ी खुशी से करते हैं, चाहे जीवेश मिश्रा हो, चाहे मंगल पांडे हो, या फिर और भी नेता जो आ रहे थे, उनका स्वागत मिथिलेश तिवारी बड़ी खुशी से कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान भवन में रेणु देवी की गाड़ी एंट्री करती है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, मिथिलेश तिवारी मुंह घुमा के ज्ञान भवन के अंदर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रोड शो होता है। रोड शो जिस गाड़ी में जेपी नड्डा मौजूद रहते हैं, उस गाड़ी में 2 ही 3 नेता मौजूद रहते हैं। और अब सुशील मोदी को लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई भाजपा का इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार में हुआ और बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी दिखाई नहीं दिए। अभी राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली में है, लगातार बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपना बयान देते रहते हैं, लेकिन बिहार में जब भाजपा की तरफ से इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, तो सुशील मोदी गायब नजर आए। अब बात कर लेते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी की। राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा के सांसद हैं और बिहार में भाजपा के तरफ से कोई भी कार्यक्रम होता है, राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी भी नहीं नजर आए। वहीं महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नजर आए और रोड शो के दूसरे गाड़ी में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मौजूद थे। सिग्रीवाल बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी नजर नहीं आए, सुशील मोदी नजर नहीं आए। तो सवाल ये उठता है कि भाजपा में अंदरूनी कलह जो है वो शुरू हो गया है। क्या भाजपा में अब जो भाजपा के नेता हैं उनको अब ये लगने लगा है कि पूरे भाजपा को अमित शाह और मोदी चला रहे हैं, इसीलिए उनके मन में ये दुख प्रकट हो रहा है कि बिहार में जब इतनी बड़ी सभा होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और भाजपा के, बिहार भाजपा के 2 नेता उपस्थित नहीं होते। बड़ा सवाल है। बहरहाल सवाल का जवाब भाजपा का कोई नेता ही दे पाएगा। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार भाजपा
में क्या अंदरूनी कलह चल रहा है, या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी को और सुशील मोदी को बुलाया ही नहीं गया है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।